प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। मैं आपके कक्षा 10वीं गणित में पहुंच चुका हूं। प्रश्नावली 12.1। 12.1 मतलब ये हुआ कि हम 12 अध्याय में पहुंच गए। ठीक है, तो 12 अध्याय क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पृष्ठ आप समझते होंगे। अगर हम किताब की बात करें, ये पुस्तक है। वैसे मैंने इसके संबंध में बड़े अच्छे वीडियो बनाए हैं, अगर आप सर्च करेंगे क्लास 8th मैथ में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ कहते हैं इसको। ठीक है, ये समतल जो है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब ये बुक जो है ये घनाभ के आकार की है। तो आप जानते हैं, ये 9वीं में पढ़े हैं कि घनाभ में 6 फलक होते हैं। 1 2 3, पीछे 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो इसी प्रकार से घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, इन्हीं के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का हम अध्ययन करेंगे इस पाठ में, और इन्हीं के आयतन को हम फाइंड करेंगे, प्राप्त करेंगे, जैसा क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। अब किस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे घन का हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला, सूत्र, ये सब आप जानते हैं। उस आधार पर हम सीधे प्रश्न में आते हैं। तो प्रश्नावली 12.1 की शुरुआत होती है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ इसको कहते हैं, ये समतल को, और इसका आयतन, कोई भी वस्तु हवा में जितना स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाती है। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं 12.1 का। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई बराबर 22/7 लीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। प्रश्न 1, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। अब आपको बता दूं, इस पहले प्रश्न में ये दो घन हैं। एक घन की ये जो भुजा की लंबाई है, घन में भी 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक वर्गाकार होते हैं। ठीक है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, आप ये जानते हैं। तो इस प्रश्न में कहा कि दो घनों को जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। यहाँ दो घन जोड़े गए। ये एक घन की लंबाई AB है और उसी नाप का दूसरा घन BC है। दूसरा घन जोड़ा गया, दो घन इसमें साथ में जोड़े गए। एक की लंबाई AB है, एक की लंबाई BC, AB के बराबर ही। ठीक है, तो चित्र में आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ दो घन जोड़े गए। ठीक, प्रश्न क्रमांक 1 कहता है दो घनों के संलग्न फलकों को जोड़ा गया तो उससे जो आकृति बनी, जो ठोस बना, वो घनाभ होगा। ध्यान रखें, जब दो घनों को आपस में जोड़ देते हैं तब घनाभ बन जाता है। ठीक है, तो अब भाई मेरे, यहाँ हमने डायरेक्ट 4 लिख दिया है। ये 4 कैसे आए ये आपको समझाता हूं। तो दिया है, यहाँ आप आए, दिया है घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो घन के आयतन का सूत्र होता है A क्यूब बराबर 64। अब A क्यूब, A क्या है? घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। तो A वही है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी। ठीक है, AB लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है, ये उसकी ऊंचाई। ठीक है,
तो अब हम ए ज्ञात कर लेंगे, अर्थात लंबाई ज्ञात कर लेंगे। चूंकि घन है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, इसलिए ए क्यूब। ठीक, तो ए क्यूब बराबर हम 4 क्यूब लिख सकते हैं। बेस समान, घात समान है, इसलिए बेस की तुलना हम कर सकते हैं। तो ए बराबर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4। ऐसे दो घनों को जोड़ा गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4-4 सेंटीमीटर है। ऐसे दो घनों को जोड़ा गया तो जो बनी आकृति वो घनाभ हुआ, और उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे चूंकि दो 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो 4 सेंटीमीटर कोर वाले, इसको कोर भी कहते हैं, 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो घनों, दो 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले घनों को जोड़ने पर, घनों को जोड़ने पर घनाभ प्राप्त होगा, घनाभ प्राप्त होगा जिसकी लंबाई, अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं, जिसकी लंबाई 4-4 बराबर 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जिसको हम ब्रीथ कहते हैं, तो चौड़ाई बराबर b बराबर कितना 4, और ऊंचाई h बराबर भी 4 होगी। समझिएगा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, दो घनों को हमने जोड़ा तो लंबाई घनाभ बना, तो लंबाई 4-4 8 हो गई, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही रहेगी जो घनाभ प्राप्त होगा। हमने दो 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले घनों को जोड़ने पर घनाभ प्राप्त होगा जिसकी लंबाई L 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई b जिसको ब्रीथ कहते हैं, b से डिनोट करते हैं, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी। अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पूछा है प्रश्न में, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB BH प्लस HL। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, और H क्या है, ऊंचाई है। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रीथ चौड़ाई, और H मतलब हाइट ऊंचाई। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लें तो 2 गुणे हो गया, L क्या है 8 है, इसकी लंबाई कितनी हो गई 8 हो गई, चौड़ाई 4 है, धन ये 4 गुणे 4, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 4 है, धन H 4 गुणे L 8, तो हो गया आपका सीधा सा 8 चौक 32, धन 16 धन 32, तो 32 जुड़ा तो 64 हो गया, और 64 में 16 जोड़ेंगे तो 2 गुणे आपका ये 6 4 10, 6 1 7 1 8, तो 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। कितना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो अगर आप इन आकृतियों का, घन का, घनाभ का, शंकु का, बेलन का, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन,
ये सारी चीज़ें जानते हैं, इनके फार्मूले जानते हैं, तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल सरल हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट ये मैथ है, इसको लगाने में बड़ा आनंद आने वाला है। तो प्लीज़ आप फार्मूला याद करिएगा, तब इन प्रश्नों को देखिएगा। तो ये 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, घनाभ का। ये पूरा क्षेत्रफल, पूरा जिसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड माने घनाभ। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हो गया, इसको मिटाते हैं, प्लीज इसको लगाइएगा, फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न के पास। ठीक, तो इस प्रश्न में सीधा सा था कि दो घनों को जोड़ने पर जो घनाभ प्राप्त होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना था। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। इन गणित में मैंने आपसे कहा शुरू में कि इसमें आपको चित्र को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चित्र समझ गए तो आपसे वो प्रश्न बन ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चित्र समझ गए तो फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देना। प्रश्न क्रमांक 2 पढ़िएगा। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित। प्रश्न कहता है इस प्रकार से कोई बर्तन है भाई, नीचे क्या है, अर्धगोले का, और इसके ऊपर बेलनाकार अध्यारोपित है, ऐसे ये बेलनाकार हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये वेजल है। अब आप जानते हैं अर्धगोला ये है तो इसका सेंटर ये हो गया, तो ये पूरा इसका व्यास हो गया, सेंटर ये हो गया, इसको ओ कह सकते हैं। ए बी व्यास हो गया, चूंकि अर्धगोले के ऊपर सर्किल होता है, वृत्त होता है। ठीक है, तो ए बी इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। जो ए बी है वो लेंथ इसकी होगी, ये इसका व्यास है। ठीक है, तो अब देखें, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, नीचे एक खोखला अर्धगोला है, गोले को काट के अर्धगोला, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित, ये खोखला बेलन है इसके ऊपर। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल लंबाई, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ये कुल ऊंचाई, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और ये व्यास कितना है, ये व्यास है आपका 14 सेंटीमीटर। तो गोले की बात करें तो ये OB भी रेडियस है, OA भी है, और ये ऊंचाई भी रेडियस। ठीक है, तो दिया है क्या, यहाँ लिखेंगे दिया है अर्धगोले का व्यास D बराबर 14 सेंटीमीटर, अतः R बराबर माने त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। चूंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, R रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो बर्तन, चूंकि बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर है, इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार यानी बेलन की, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर, बेलन में h होता है, हाइट होती, h बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 7, ये 7 है बोला, ये 7, ये 7, ये 7, चूंकि 14 दिया गया, 14 इसका भी है, इसकी भी रेडियस 7 होगी, बराबर क्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर क्या हुई, ऊंचाई हुई किसकी, बेलन की।
बेलनाकार भाग की, बर्तन के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, चूंकि कुल ऊंचाई 13 है तो ये 7 घट गया तो यहाँ 6 बचा, तो बेलन की ऊंचाई कितना हुई, 6 हुई। ठीक है, अब इसमें कहता है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो अतः प्रश्नानुसार बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बर्तन का, ये जो पूरा बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर के पृष्ठ का क्षेत्रफल, माने ये पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल धन क्या, अर्धगोलीय भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोलीय भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पृष्ठीय लिख देंगे। अब सिर्फ ये समझना है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आर जो त्रिज्या है वो 7 ही होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, दोनों के लिए आर कितना है, 7। ठीक है, एच ये क्या है, ये एच बेलनाकार भाग का है, चूंकि बेलन में ऊंचाई होती है। ठीक है, तो अब इसमें 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन ले लें तो h प्लस 2 पाई आर हमने बाहर निकाल लिया, तो h प्लस यहाँ बचा क्या, r। ठीक है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r है 7, अब ये h कितना है 6 और r है 7। इसी को सॉल्व कर दें यार, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और 44 गुणे 7 6 13, तो गुणा कर दिए तो 13 चौको 52, 13 चौको 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। सीधा सा आता है, प्रश्नानुसार बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोलीय भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर एच, कहें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलीय भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA आपके किताब में लिखा है। तो चूंकि इसमें ये क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो वो भी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय होगा, और इसमें हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कटोरे के अंदर का, तो वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस तरह से उत्तर प्राप्त हुआ 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के
अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र को निकालकर दोनों को जोड़ देना। बात समझ में आई? सरल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रश्न क्रमांक 2, ठीक। चित्र से इसको समझना है, तो आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, ठीक ना। प्रश्न क्रमांक 3, अब उसमें भी अगर हम चित्र को समझ लें तो क्या कहता है, तुरंत हम उसको लगा लेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। प्रश्न क्रमांक 3 में भी जो खिलौना बना हुआ है वो अर्धगोले में ही अध्यारोपित है। अर्धगोले में क्या अध्यारोपित है? एक शंकु, ये इस तरह, ठीक है। तो ये इसकी हाइट होगी और ये इसका क्या होगा, त्रिज्या, और पूरा ले लें तो व्यास हो गया, ठीक है। तो इसमें ओ ए, ओ बी, ठीक, इसको सी मान लें, तो ये ओ सी इस शंकु की ऊंचाई है। ओ ए शंकु की भी त्रिज्या ओ ए है और इध अर्धगोली भाग की भी त्रिज्या ओ ए है। तो प्रश्न में दिया क्या है, 3 दिया। अब आर क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। खिलौने की कुल ऊंचाई ये है, कुल ऊंचाई ये कितना दी है, 15.5 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। चित्र से समझें तो ये ओ से सी तक की जो ऊंचाई है, यानी एच जो है, इस 15.5 सेंटीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर घटा दें, ठीक है। तो प्रश्नानुसार शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 ऋण 3.5, तो एच बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। हम जब इस खिलौने का, लास्ट में कहा गया इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है, तो हमें एल की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ एल निकाल रहे हैं। तो एल स्क्वायर बराबर एच क्या है, 12 का स्क्वायर धन 3.5 का होल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर बराबर 144 धन 12 बराबर 144, 3.5 का 3.5 में गुणा करेंगे तो 12.25 आएगा, ठीक है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो एल स्क्वायर बराबर हो गया 144, तो ये हो गया 2 5 4 2 6 4 156.25। अब हम इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो एल बराबर हमें प्राप्त होगा 12.5, ठीक है, सेंटीमीटर एल प्राप्त हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या
इसमें लिखा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इधर लिख लेते हैं फिर इधर बाकी की चीज सॉल्व करने के लिए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, धन गोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों से हम पाई आर बाहर निकाल लें, दोनों से हम पाई आर बाहर निकालेंगे तो एल प्लस क्या बचेगा 2r, पाई आर बाहर चला गया, ये 2r हो गया। ठीक है, तो पाई कितना है मेरे भाई, पाई है 22/7 गुणे आर क्या है 3.5, एल क्या है 12.5 धन 2r इंटू ये, इसको ध्यान से देख लें। 22/7 गुणे आर कितना है 3.5, एल कितना है 12.5 धन 2r 2 गुणे 3.5। अब इधर सॉल्व देख लें, इधर सॉल्व देख लें। 22/7 गुणे 3.5 इंटू 12.5 धन 2 गुणे 3.5। अब देखिएगा 7 पन्ना 35, 0.5 ये आएगा, 22 में उसका करेंगे तो 11 आ जाए, 22 गुणे 0.5 तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 1 दशमलव लग जाएगा तो 11 हो गया। यानी 22 का 0.5 में गुणा का मतलब है 0.5 मतलब आधा, तो 22 का आधा 11 होगा। ठीक है, अब उधर 12.5 धन 3.5 दूनी 7। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 11 गुणे 19.5, 12.5 में 7 जोड़े तो 11 पचे 55, 11 9 99। ठीक है, अब 5 104 तो 4 आ गया, 11 11 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं गुणा गलत नहीं कर रहा हूँ तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया इस खिलौने का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये पूरा क्षेत्रफल ये। ठीक, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से आपका ये भी प्रश्न पूरा हुआ। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हुआ उत्तर। ठीक है, तो आज बस इतना ही, 3 सवाल या 4 सवाल आपको समझाता हूँ, जिससे आप 3 सवाल रोज करेंगे तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। पुनः मैं आपसे कहूँगा कि अगर मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आप ये समझ पाते हैं तो प्लीज़ ये भी बताएं, नहीं समझ पाते हैं तो ये भी बताएं और अपने मित्रों को ज़रूर इसको शेयर करें, क्योंकि मेरा मकसद है सरल तरीके से आपको मैं बता पाऊँ, हिंदी भाषा में ही
आपको गणित समझाऊं, मेरा ये उद्देश्य है। सो प्लीज़ आप इसको अपने मित्रों को शेयर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।